हेलो गाइस, वेलकम टू yantraacademic.com एंड दिस इज़ मी अमय। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पेरेंटिंग और ग्रुपिंग में क्या अंतर है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपना फाइल ओपन करना है और दोस्तों इस टाइम मैं कीबोर्ड पे कुछ नए हॉटकीज का इस्तेमाल करने वाला हूँ फाइल ओपन करने के लिए, और वो है कंट्रोल ओ। मतलब आप कंट्रोल होल्ड करके रखिएगा और अपने कीबोर्ड पे ओ जो की है, ओ फॉर ऑरेंज, ओके, तो वो दबाइएगा। और जैसे ही मैं कंट्रोल ओ को प्रेस करता हूँ, आप देख पा रहे हो कि हमारी ओपन विंडो आपके सामने हाजिर है। तो मैं cube.ima पे क्लिक कर रहा हूँ और ओपन कमांड देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो हमारे सामने अभी पर्सपेक्टिव व्यू और हाइपर शेड दोनों खुल चुके हैं। लास्ट टाइम हमने हाइपर शेड के बारे में काफ़ी जानकारी जुटा ली थी। तो अभी पेरेंटिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। व्हाट इज़ पेरेंटिंग? पर्सपेक्टिव में थोड़ा जूम आउट करते हैं और हाइपर शेड का पैनल भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो दोस्तों, पेरेंटिंग मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट को पेरेंट बनाना है और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसका चाइल्ड बनाना है। इसका मतलब ये होगा कि पेरेंट जहाँ भी जाएगा वहाँ पे उसका चाइल्ड अपने आप उसको फॉलो करेगा। तो इसके लिए हमें पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे इस पेयर को इस बॉक्स का चाइल्ड बनाना है, तो बॉक्स जहाँ पे भी ट्रैवल करेगा या जहाँ पे भी बॉक्स अपनी पोजीशन लेगा, स्पीयर अपने आप उसको फॉलो करेगा। इसके लिए पहले हमें चाइल्ड का सिलेक्शन करना है। तो मैंने स्पीयर को व्यू पोर्ट में पर्सपेक्टिव में से सिलेक्ट किया। आप ये चीज़ हाइपर शेड में भी कर सकते हो। और मैं अभी स्पीयर को क्यूब का चाइल्ड बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की को होल्ड करके रखता हूँ और मेरी माउस की मिडल क्लिक जो है उसको क्लिक एंड होल्ड करके क्यूब पे ड्रॉप कर रहा हूँ। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हमें पेरेंट बनाना है उस ऑब्जेक्ट पे मिडल क्लिक होल्ड करके, मतलब क्लिक एंड होल्ड करके उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप कर देने का। अभी जैसे ही मैंने ड्रॉप कर दिया, आप इनके बीच एक कनेक्शन देख रहे हो, छोटा सा वायर। ये जो टाइनी वायर है ये आपको ये दिखाएगा कि ये क्यूब इस पेयर का पेरेंट है। और व्यू पोर्ट में भी आप देख पा रहे हो कि क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद स्पीयर अपने आप सिलेक्ट हो रहा है। बराबर, ये देखो अपने आप स्पीयर सिलेक्ट हो चुका है। वैसे ही मैं हाइपर शेड में क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ तो स्पीयर अपने आप सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे व्यू पोर्ट में, पर्सपेक्टिव में। तो अभी मैं क्यूब को कहाँ पे भी ले जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि स्पीयर उसके साथ अपने आप चला आ रहा है। इसका मतलब ये हो चुका है कि क्यूब स्पीयर का पेरेंट है। अगर मैं क्यूब को रोटेट भी करता हूँ तो आप देख रहे हो कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट उसके साथ रोटेट हो रहा है। तो इस प्रकार से चाइल्ड और पेरेंट, इसे हम पेरेंटिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग दो ऑब्जेक्ट में चाइल्ड और पेरेंट डिसाइड करते हैं और फिर पेरेंट को चाइल्ड ऑब्जेक्ट फॉलो करते जाता है। इसमें एक समस्या भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हमारे पेरेंट को ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो उसके साथ चाइल्ड भी ट्रांसलेट हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि वो अपनी जगह पे कायम रहे और इसके लिए मुझे उसको वापस से रिपोजिशन करना पड़ रहा है। फिर मैं चाइल्ड को वापस अपने जगह पे लाता हूँ तो ये पेरेंट को मैं अपने जगह पे लाता हूँ तो चाइल्ड वापस से उससे दूर चला जा रहा है क्योंकि वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। तो
ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ग्रुपिंग करना होगा, और यही है डिफरेंस पेरेंटिंग और ग्रुपिंग में। तो हम लोग अभी ग्रुपिंग के ऊपर फोकस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो क्यूब और स्पीयर में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है वो मुझे अनडू करना होगा। तो मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल Z करके दोनों को पहले की तरह पोजीशन में लाता हूँ जहाँ पे दोनों में कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी हमें ग्रुप बनाना है। तो ग्रुपिंग के लिए मुझे दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। ये मैं हाइपरशेड में कर सकता हूँ, एक सीधा स्क्वायर ड्रैग करके जिसमें क्यूब और स्पीयर दोनों समा जाए, या मैं दोनों को शिफ्ट दबा के क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और फिर मैं अपने कीबोर्ड पे की कर रहा हूँ हॉट कीज़ मतलब शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल G, और जैसे ही मैं कंट्रोल G दबाता हूँ मेरे कीबोर्ड पे, आप देख पा रहे हो हमें यहाँ पे एक नोड मिला है। और आप वापस कुछ वायर्स यहाँ पे देख पा रहे हो, और वो है हमारा ग्रुप, मतलब पूरा ग्रुप जिसमें स्पीयर भी है क्यूब भी है। और ये ग्रुप आपको ये नया मोड दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ ग्रुप। अभी ग्रुप में क्या फ़ायदा है ग्रुप का, मैं दोनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा कि पहले आपका ग्रुप सिलेक्ट हो, क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू में तो आपको ग्रुप का कोई ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री शेप नहीं होने के कारण दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाइपर शेड में आप ग्रुप को देख सकते हो, और वैसे ही आप आउटलाइनर में भी ग्रुप को देख सकते हो। तो हाइपर शेड में मैं ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ पहले, और फिर मुझे यहाँ पे कुछ मैनिपुलेटर मिलेंगे जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीचों बीच है, बराबर। और उस मैनिपुलेटर को मैं मूव करके दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव कर सकता हूँ, और चाहिए तो दोनों ऑब्जेक्ट को मैं इंडिविजुअल भी मूव कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं क्यूब मूव कर रहा हूँ, लेकिन स्पीयर यहाँ पे ही है, और स्पीयर में इंडिविजुअली मूव कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट फिर एक साथ मूव होते हैं, मतलब ये ग्रुप दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखता है। यही समझो कि क्यूब और स्पीयर का एक ग्रुप बन चुका है, जो ग्रुप को हम लोग जहाँ चाहिए वहाँ पे ट्रांसलेशन और जैसे चाहिए वैसे रोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था ग्रुप और पेरेंटिंग के बीच का अंतर।